स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज में पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम वन शेप टू अनदर। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, फ्रॉम वन शेप टू अनदर। जब भी सॉलिड का कन्वर्जन किया जाता है, जैसे आपके पास ये क्यूबाइड है, क्यूबाइड का शेप में कोई भी सॉलिड है, ठीक, क्यूबाइडिकल शेप में या क्यूबिकल शेप में कोई भी सॉलिड है और इससे दूसरा सॉलिड बना है, मान लीजिए सिलेंडर बना है। एक शेप से दूसरे शेप में जब भी कन्वर्जन होता है तो दोनों का क्या इक्वल होता है? वैल्यूम। मतलब वैल्यूम इस शेप का वैल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल होगा वैल्यूम ऑफ सिलेंडर। ध्यान रखिएगा, अगर कुछ भी मटेरियल वेस्ट नहीं हुआ है, रिकास्ट करने में, इसे रिकास्ट करते हैं, इसे पिघला देंगे, मेल्ट कर देंगे, मेल्ट करने के बाद फिर से नया सॉलिड बनाते हैं दूसरे शेप का। तो जब भी एक सॉलिड का दूसरे सॉलिड में कन्वर्जन होता है और हम ये मान लेते हैं कोई भी मटेरियल, थोड़ा सा भी मटेरियल ओवरलैप्स नहीं हुआ है या फिर खराब नहीं हुआ है, बर्बाद नहीं हुआ है, तो इन दोनों का वैल्यूम क्या होता है? इक्वल होता है। एक और टर्म आता है इसकी क्वांटिटी। अगर देखें, इसमें मान लो वाटर फिल किया गया है, यही वाटर इसमें डाला जा रहा है, ठीक है, तो जो वैल्यूम होगा वाटर का इसमें, वही वैल्यूम होगा वाटर का इसमें। इसमें पूछता है कि अगर ये डाला जा रहा है तो कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में ध्यान रखिएगा, वैल्यूम ऑफ फर्स्ट शेप वैल्यूम ऑफ सेकंड शेप के इक्वल होगा, ठीक। फार्मूला सब पता ही है आप लोगों को वैल्यूम का, वैल्यूम ऑफ सॉलिड्स का फार्मूला सारा पता है। फर्स्ट आपका स्टार्ट हो रहा है एक्सरसाइज 13.3 के एग्जाम्पल 8 से। एग्जाम्पल 8 है आपका, एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 में हमसे बोल रहे हैं एक कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर। एक कोन है हमारे पास, ये कोन, ठीक है, जिसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर, ये हाइट है 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस है 6 सेंटीमीटर, ये रेडियस है 6 सेंटीमीटर। इसे रिकास्ट किया जा रहा है, इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले से बना हुआ है। अ चाइल्ड भी शेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। इससे एक बच्चे ने क्या बना दिया है? स्फीयर बना दिया, स्फीयर बना दिया। इसी कौन से स्फीयर बच्चे ने बनाया है? हमसे पूछा है कि रेडियस क्या होगा, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। इस शेप का, मतलब स्फीयर के शेप का रेडियस क्या होगा? तो आपसे कहा कि, हमने कहा अभी कि वैल्यूम जो है जब भी रिकास्ट होता है मॉडल, कोई भी शेप एक से दूसरे में, तो उनका वैल्यूम इक्वल होता है। यहाँ से हम लिखेंगे वैल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल टू वैल्यूम ऑफ स्फीयर। क्यों होगा? क्योंकि इसी को रिकास्ट करके बनाया जा रहा है। आप लिख सकते हैं सिंस द वैल्यूम ऑफ क्ले इन द फॉर्म ऑफ कोन एंड स्फीयर रिमेन्स द सेम, ठीक है, इनका दोनों का जो है वैल्यूम इस कंडीशन में इक्वल होता है। सिंस स्फीयर इज रिकास्टेड बाय द मेल्टिंग या फिर रीमॉडलिंग, रिकास्टिंग द कोन, सो देयर वैल्यूम विल बी इक्वल। यहाँ लिखिए वैल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू वैल्यूम ऑफ कोन। दोनों का वैल्यूम इक्वल होगा। अभी हमने बताया वैल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फार्मूला क्या होता है? हेमिस्फीयर में हो रहा है, ये फिगर चेंज कर लीजिएगा, स्फीयर कंप्लीटली नहीं बना, हेमिस्फीयर होगा ऐसा, ठीक है, इस टाइप का होता है। इस हेमिस्फीयर का हमें चाहिए रेडियस। हेमिस्फीयर, सॉरी स्फीयर ही है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ, ये स्फीयर ही है, स्फीयर ही बन रहा है, तो वैल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा, हेमिस्फीयर नहीं, स्फीयर इज इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक साथ लिखने से बेनिफिट ये होगा कि पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी देखो 3 इसका डेनोमिनेटर, इसका डेनोमिनेटर ये भी कैंसिल हो जाएगा। 3 आप इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा आपसे। तो 3 से 3 कैंसिल, हमें मिला 4। अच्छा, स्फीयर का रेडियस, कोन का रेडियस अलग अलग है तो इसे कैपिटल आर लिख लो और इसे स्मॉल 4r क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ क्या बचा है आर स्क्वायर एच। आर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर एच अपॉन 4। आर की वैल्यू हमें पता है 6 इंटू 6 इंटू एच का वैल्यू है 24 अपॉन 4 से ये 6 टाइम कट जाएगा, यानी कि हमें मिला आर क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6 क्यूब। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। ठीक है, दोनों साइड क्यूब रूट ले लेंगे, इधर क्यूब इधर भी क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, अदरवाइज ये बाय टेकिंग द क्यूब रूट्स ऑफ बोथ साइड्स तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 9, Selvi's house has an overhead tank in the shape of a cylinder। सेल्वी के हाउस में एक ओवरहेड टैंक है, एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, इन द शेप ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के शेप में है। दिस इज फील्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम अ सम मतलब एन अंडरग्राउंड टैंक, अंडरग्राउंड टैंक से पानी भरा जा रहा है इसमें, विच इज इन द शेप ऑफ क्यूबाइड, जो किस शेप में है क्यूबाइड के शेप। ऐसा इसमें वाटर फिल हुआ है, ये वाटर फिल हुआ है, इसमें से वाटर निकाल के इसमें भरा जा रहा है। द सम्प हैज डायमेंशंस 1.57 मीटर, 1.57 मीटर, 1.44 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर। तो 95 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं 0.95 मीटर। क्लियर है, 0.95 मीटर सेम है वही। उसके बाद ओवरहेड टैंक हैज इट्स रेडियस 60 सेंटीमीटर, इसका रेडियस यहाँ से ये 60 सेंटीमीटर और ये हाइट है हमारे पास सिलेंडर का 95 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर। इससे वाटर इसमें डाला जाता है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम आफ्टर द overhead tank has been completely filled with water from the sump which had been full। उसके बाद पूछा compare the capacity of tank with that of the sump। ठीक है, टैंक की क्वांटिटी और सम्प की क्वांटिटी से पूछा जा रहा है। तो पहले पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम्प, इससे कुछ वाटर इसमें डाला जा रहा है, कुछ क्वांटिटी बच जाएगी। ठीक है, कितनी क्वांटिटी बचेगी ये कैसे फाइंड करेंगे। मान लेते हैं कि ये हाइट तक वाटर बचेगा, वाटर इसका इसमें कितना है, इस वाटर का वैल्यू इस वाटर के वैल्यू के इक्वल होगा। तो लिखेंगे आप वैल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक is equal to volume of water taken out from sump। मान लेते हैं कि h हाइट तक वाटर आ रहा है, कितना बचेगा ये हमसे पूछ रहा है, कितना आ रहा है ये नहीं पूछ रहा है, कितना बचेगा। तो वैल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक कितना हो जाएगा हमारे पास, मान लेते हैं h हाइट तक वाटर इसमें आ रहा है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, यहाँ के लिए L इंटू डी इंटू एच। पाई की वैल्यू दिया 3.14 रखने के लिए, 3.14 इंटू
आर का वैल्यू है 60, तो 60 इंटू 60 इंटू एच है हमारे पास 95 इज इक्वल टू, यहाँ से लेंथ है 1.57 मीटर, अगर इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 157 सेंटीमीटर, 157 इंटू ब्रेड्थ 1.44 है तो ये हो जाएगा 144 सेंटीमीटर। अब कितनी हाइट तक वाटर निकाला गया ये हमें नहीं पता है, कितनी हाइट तक का वाटर इसमें आ रहा है ये हम फाइंड करेंगे, इसे हम ले लेंगे h। यहाँ से देखो h इज इक्वल टू, अगर फाइंड करेंगे h इज इक्वल टू 3.14 इंटू 60 इंटू 95 अपॉन 157 इंटू 144 ये आएगा। ठीक है, चलिए तो इसे डिवाइड करते हैं, 12 से ये कट रहा है 12 टाइम, ये 5 टाइम, फिर 12 से ये कट रहा है 5 टाइम, 157 और ये 3.14, देखिए कट जाएगा इससे 155 से पूजा होता है 314। अब ये डेसिमल में है, डेसिमल होने से यहाँ 00 आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे कट कर दीजिए, इसे 2 टाइम कट रहा है, अगर पूरा डेसिमल ना हो डेसिमल लगा देंगे तो 0.02 टाइम कट जाएगा, ये आ जाएगा 0.02 इंटू 95, मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10, 2 9 18, 18 और 1 कितना हो गया 19, तो 1.90। अच्छा अभी ये 5 इंटू 5 में, एक मिनट, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 95, 5 5 जा 25, 25 पूजा हो गया 50, तो ये 0.5 बचेगा इंटू 95, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, ये हो गया 47.5 सेंटीमीटर। इतनी हाइट तक वाटर क्या हुआ है, निकाला गया है, तो बचा कितना है वाटर ये पूछ रहा है, वाटर इसमें बचा कितना है किस हाइट तक, तो हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन संक इज इक्वल टू, था कितना हाइट तक 95 सेंटीमीटर, 47.5 सेंटीमीटर तक वाटर इसमें से निकल गया, तो ये हो जाएगा 95 माइनस 47.5, माइनस करेंगे 5 बचेगा 4, 4 में से 7 गया 7, ये बचेगा 9, 9 में से गया 57.5 सेंटीमीटर। इतनी हाइट तक वाटर इसमें लेफ्ट रहेगा। ठीक है, जब ये कंप्लीटली भर जाएगा तो इतना तक वाटर इसमें लेफ्ट होके बचेगा। ये भी पूछा है कि कितना वाटर जो है सम्प में बचेगा। ठीक है, इतना तो आ जाएगा इसमें और ये हमारे पास बचेगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद सेकेंड पूछा है इसी में हमसे, इन दोनों टैंक का जो सिलेंड्रिकल टैंक है जो सैंप है, इनके वॉल्यूम का क्या रेशियो या इनकी कैपेसिटी का क्या रेशियो। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक और रेशियो पूछा है तो अपान करेंगे कैपेसिटी ऑफ संक इज इक्वल टू, इसके लिए सेम फार्मूला अप्लाई करो, पाई आर स्क्वायर एच यानी 3.14 इंटू आर स्क्वायर 60/60 इंटू हाइट कितना है 95, या एल इंटू बी इंटू एस, तो एल कितना था 1.57 था नहीं, 157 मल्टीप्लाई बाई 144 मल्टीप्लाई बाई 95। देखिए 95 से 95 कैंसिल हो जाएगा, 144 वही 12 टाइम, ये 5 टाइम, 12 से ये 5 टाइम,
इससे इसे जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना 0.02, हमें मिलेगा 0.5। अभी किया है 5 5 जब 25 2 जा 50 तो 2 प्लेस पे डेसिमल, 50 में 2 प्लेस पे डेसिमल 0.50 है। अब इसे हम लिख सकते हैं 5/10, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 यानी 1/2 आया। तो इन दोनों के वैल्यू का रेशियो क्या है 1:2, मतलब कैपेसिटी दोनों भी टैंक में जितनी है उनका रेशियो है 1:2। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 10। क्वेश्चन है कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर is drawn into a wire length 18 meter of uniform thickness. Find the thickness of wire. एक वायर है यहाँ से पतला सा, जिससे एक मोटा सा वायर बना दिया, ठीक है, ऐसा इस तरह का वायर बनाया जा रहा है। तो ठीक जो पतला वाला वायर है आपके पास कॉपर रॉड है, उससे वायर बनाया जा रहा है। कॉपर रॉड का जो है हमें दिया हुआ है डायमीटर, इस कॉपर रॉड का डायमीटर दिया हुआ है, छोटा सा है ये डायमीटर दिया हुआ है कॉपर रॉड का 1 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। इससे वायर बनाया जा रहा है। तो वायर पतला बनेगा, वायर ऐसे पतला बनेगा एकदम, लेकिन शेप क्या होगा सिलेंड्रिकल ही होगा, उसका भी शेप, वायर का भी शेप सिलेंड्रिकल ही होगा। थिकनेस ऑफ वायर हमसे पूछा है, फाइंड द थिकनेस ऑफ वायर। तो थिकनेस हमसे पूछा है, इसका मतलब हमसे इन्होंने डायामीटर पूछा है। थिकनेस का मतलब जब थिकनेस निकालेंगे वायर का, तो वायर का थिकनेस, वायर अगर सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो उसका थिकनेस क्या होगा, उसका डायामीटर होगा। हमसे डायामीटर पूछा गया है। ध्यान दें यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस ऑफ रॉड, इसे हम लिखेंगे कैपिटल आर। ये है 1 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हाइट ऑफ रॉड, ये कैपिटल एच लिखेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद है रेडियस ऑफ वायर, यह हमसे फाइंड करने के लिए पूछा है, थिकनेस पूछा है और हमें लेंथ दिया है वायर का, तो हम लिख लेंगे हाइट ऑफ वायर, इसे स्मॉल एच इज इक्वल टू जो लंबाई होती है सिलेंडर की जो है ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखने पे, यही अगर वर्टिकल रखेंगे तो वही इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक। तो जो वायर की लेंथ है वही सिलेंडर के लिए हाइट एज्यूम करेंगे, वही हाइट होगा सिलेंडर का। ये हमें दिया हुआ है 18 मीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1800 सेंटीमीटर आएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए वैल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू क्या होगा, वैल्यूम ऑफ रॉड। ठीक, जब भी रिकास्ट होते हैं तो उनका वैल्यूम इक्वल होता है। वैल्यूम ऑफ वायर फार्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप में है। रॉड भी किस शेप में है, सिलेंड्रिकल, पाई आर स्क्वायर एच, या पाई से पाई कैंसिल, आर हमें नहीं पता है, आर स्क्वायर, एच दिया हुआ है 1800 इज इक्वल टू, यहाँ आर स्क्वायर ये है 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब यहाँ से देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1 इंटू 1 इंटू 8, एक साथ कर लेंगे, नीचे होगा 2 इंटू 2 इंटू ये 1800 इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड 1800, ठीक है। ये कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और ये 2 से 900 टाइम कट जाएगा। आर स्क्वायर कितना आया 1/900, इट मीन्स आर इज इक्वल टू अंडर रूट 1/900
1 का स्क्वायर रूट 1, 900 का स्क्वायर रूट 30, इतना सेंटीमीटर। ये आया रेडियस ऑफ वायर। हमसे पूछा थिकनेस ऑफ वायर, तो थिकनेस हमने अभी बताया डायमीटर में आएगा। थिकनेस ऑफ वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ वायर। वायर का डायमीटर होता है 2 इंटू आर, 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू 1/30 से डिवाइड कर देंगे, 15 टाइम कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/15 सेंटीमीटर। ये होगी थिकनेस ऑफ वायर। इजी क्वेश्चन था, एक रॉड था उससे वायर बनाया गया है, दोनों का क्या होगा इक्वल, वैल्यू में इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 में कहा है हेमिस्फीरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर इज एम्प्टाइड बाय ए पाइप एट द रेट ऑफ 3 होल 4/7 लीटर पर सेकेंड। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टाइड द हाफ द टैंक। टैंक का को हाफ खाली करने में कितना समय लगेगा, और दिया हुआ है कि पर सेकेंड कितना जो है वैल्यू को खाली कर रहा है। ये मान लो हमारे पास है हेमिस्फीरिकल टैंक, इसका दिया हुआ है डायमीटर 3 मीटर दिया हुआ है, 3 मीटर। तो रेडियस ऑफ टैंक क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ टैंक ये हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2 यानी 3/2 मीटर, 3/2 मीटर। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फुल टैंक, जब टैंक पूरी तरह से भरा हो तब वैल्यू क्या होगा। तो हेमिस्फीयर है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ये हो गया 2/3 इंटू पाई का वैल्यू हमें कहा है 22/7 रखने के लिए, 22/7 इंटू आर क्यूब, आर है 3/2, तो 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 आर क्यूब 3 टाइम्स। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से 11 टाइम ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये हमें मिलेगा 11 इंटू 3 इंटू 3/7 इंटू 2 मीटर क्यूब। अब चूंकि पाइप क्या कर रहा है, पाइप इस टैंक का हाफ ही खाली कर रहा है, हाफ ही पोर्शन खाली कर रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ हाफ टैंक निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ हाफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन हाफ टैंक। अगर टैंक हाफ की होगा तब कितना हो जाएगा, ये होगा हाफ हो रहा है तो 1/2 फिर से इंटू 11 इंटू 3 इंटू 3/7 इंटू 2 मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 3 जा 33, 33 3 जा 99/2 2 जा 4 4 7 जा 28 मीटर क्यूब। इतना खाली करना है उसे पाइप को, और पर सेकेंड वो खाली कर रहा है। अच्छा, इसे लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, वो लीटर में दिया हुआ है, तो हो जाएगा 99/28 इंटू 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, याद है सबको, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। ठीक, अब ये जो पाइप है ये टाइट कर रहा है एट द रेट ऑफ 3 होल 4/7 लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 3 होल 4/7 कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21 4 25/7। ठीक, यानी कि 25/7 लीटर ऑफ वाटर इज इम्प्टाइड इन 1 सेकेंड। ये पर सेकेंड इतना खाली कर रहा है। हमारे पास वाटर कितना है 99/28 इंटू 1000 लीटर ऑफ वाटर विल बी इम्प्टाइड। इतना कितने में खाली होगा,
ठीक। तो 1 का अगर निकालेंगे तो इससे डिवाइड होगा, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई 25/7 मल्टीप्लाई बाई 99/28 इंटू 1000। समझ में आया? यूनिटरी मेथड यूज किए हैं। 25/7 लीटर 1 सेकेंड में कर रहा है, तो 1 लीटर कितने में करेगा 1 पर सेकेंड ही है ना, ठीक है। 1/25/7 यानी डिवाइड होगा, तो ये 1 में आ गया और हमें निकालना इतने में है, तो इतने का निकालने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? ये हो जाएगा हमारे पास 1 × 7/25 × 99/28 इंटू 1000 सेकेंड। देखिए 25 से ये 40 टाइम कट जाएगा, 7 से ये 4 टाइम कट जाएगा, 4 से ये 10 टाइम कट जाएगा, यानी हमें मिलेगा 990 सेकेंड। और 990 सेकेंड को अगर मिनट में बदलेंगे, डिवाइड कर दो 60 से, 60 1 जा 60, ये बचेगा 399, 6 टाइम 360 कितना आएगा 39 990 ही है ना, 99 है, 990 यहाँ पे 0 में से 0 है 0, 300 आएगा, 6 5 जा 300, यानी कि 16.5 मिनट लगेंगे पाइप को, उस टैंक को पूरी तरह से खाली करने में। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, ऐसे नोट कर लेंगे सब लोग। फिर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। ठीक, इसे पाइप लगा के खाली किया जा रहा है। पाइप का रेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 25/7 लीटर पर सेकेंड। तो 1 लीटर कितना हो जाएगा, 1 लीटर में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड को डिवाइड कर देंगे 25/7 से। फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें है कितना, हाफ ही खाली कर रहा है, पूरा खाली भी नहीं कर रहा है, तो हाफ कर देंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक को, वो आएगा 99/28 और मीटर क्यूब में है, उसे लीटर बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.3। फर्स्ट है मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ये मेटेलिक हमारे पास है स्फीयर, ठीक है, ये स्फीयर है और इससे रिकास्ट करके क्या बनाया जा रहा है सिलेंडर। ठीक है, ये सिलेंडर बनाया जा रहा है। दोनों ही कंडीशन में हमने क्या कहा, दोनों का क्या इक्वल होगा, वॉल्यूम इक्वल होगा। चलिए, टर्म दिया हुआ है मेटेलिक स्फीयर का रेडियस है, ये रेडियस है इसका 4.2 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है सिलेंडर का 6 सेंटीमीटर। ये रेडियस है 6 सेंटीमीटर, थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ये थोड़ा सा ऐसे बनेगा। ठीक है, और इसका रेडियस है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है हाइट ऑफ सिलेंडर, ध्यान दो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रिकास्ट इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये लाइन आप लोग अपने से लिख लेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रिकास्ट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। जो दोनों वॉल्यूम है इनका इक्वल होगा, तो एक लाइन यहाँ से आप अपने से लिख लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फार्मूला होता है πr²h, यहाँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3πr³। रेडियस अलग अलग है, तो एक के लिए स्मॉल आर, एक के लिए कैपिटल आर। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर हमें पता है 6 × 6 × h इज इक्वल टू 4/3
इंटू ये आर पता है 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। यहाँ से एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 अपॉन 6 इंटू 6। ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर जाएंगे तो डिवाइड। अच्छा 3 भी था यहाँ, 3 भी लिखेंगे 4/3 था। 6 से ये 0.7 टाइम, फिर 6 से 0.7 टाइम, ये 3 से कटेगा 1.4 टाइम। फाइनली हमें मिलेगा 4 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 1.4। 14 4 जा हो गया 5.6 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 0.49। 5.6 में 0.49 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 4956। 5 6 4 जा 24, 5 29, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 और 4 24, 4 4 7 2.744 सेंटीमीटर ये हो जाएगी हाइट ऑफ सिलेंडर। क्लियर है? स्फीयर था, इससे बन रहा है हमारे पास सिलेंडर। स्फीयर है, स्फीयर से बन रहा है सिलेंडर। स्फीयर का वैल्यूम सिलेंडर के वैल्यूम को इक्वल होगा, उसी को इक्वल कर देंगे आपका हाइट आ जाएगा सिलेंडर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। मेटलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of resulting sphere. देखो ये छोटे छोटे स्फीयर है हमारे पास। एक का रेडियस है 6 सेंटीमीटर, हाँ 6 सेंटीमीटर, सभी डायमेंशन सेंटीमीटर में है। दूसरे का है 7 सेंटीमीटर और तीसरे का है 8 सेंटीमीटर। इससे बन रहा है एक हेमिस्फीयर और एक स्फीयर बन रहा है। हेमिस्फीयर नहीं, स्फीयर बन रहा है, मेटलिक स्फीयर। इसका रेडियस हमसे पूछा है तो इसका रेडियस आर मान लो। इन तीनों को मिला के एक ऐसे बड़ा बनाया जाता है। तो वैल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर इज इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ वैल्यूम्स ऑफ 3 स्फीयर। जो तीनों छोटे छोटे हैं उन्हीं से मिलाकर ये एक बड़ा बनाया जा रहा है। तो इन तीनों का वैल्यूम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो वैल्यूम आएगा बड़े वाले के। वैल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब, 4/3 पाई r2 क्यूब, 4/3 पाई r3 क्यूब। देखिए 4/3 पाई सब में है, तो 4/3 पाई से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये 4/3 पाई हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज आप कॉमन ले लो, कॉमन लेके काट दो तो इसे हम पूरा कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 4/3 पाई से डिवाइड कर देंगे तो सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। मिलेगा क्या r क्यूब इज इक्वल टू r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब। r1 है हमारे पास 6 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 8 क्यूब। 6 का क्यूब पता है सबको 216, 7 का भी पता है 343, 8 का 512। ठीक है, क्यूब सबको पता है, अदरवाइज मल्टीप्लाई कर लेना 6 इंटू 6 इंटू 6, 7 इंटू 7 इंटू 7, 8 इंटू 8 इंटू 8। तो ये ऐड करेंगे 6 7 8 ही है ना, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। 6 7 8 नहीं है बेटा, चेक कर लेना। 6 है, 8 है और 10 है। 8 है, ये 10 है। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ 6, यहाँ 8 और ये है 10। थोड़ा सा 6 7 8 कंसेक्यूटिव टर्म में हो गया।
आप लोग देख लेंगे वैसे 6, 8 और 10 है, तो 8 का 512 और 10 का होगा 1000। ऐड करेंगे 6 to 8 1 1 2 5 to 7 1 1728 आ गया। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट, इधर क्यूब है तो इधर आएगा क्यूब रूट ऑफ 1728 और ये क्यूब किसका है 1728 लर्न किया होगा 20 तक, ये 12 का क्यूब है, मतलब इस रिजल्टिंग का रेडियस आएगा रिजल्टिंग स्फीयर का 12 सेंटीमीटर। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे 6 7 8 हमने लिख दिया था, 6 8 10 है दिया हुआ है, ये 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब, ये सॉल्व करेंगे आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। Next 3, a 20 meter deep well diameter 7 meter is dug and earth from digging is evenly spread out to form platform 24 by 14 meter। मतलब ये वेल है आपके पास, ये कुआं है, वेल है और इसका रेडियस है कितना 7 मीटर, 7 मीटर इज द रेडियस ऑफ वेल, ये डायमीटर है रेडियस नहीं है, फिर से वही गलती, 7 मीटर इसका डायमीटर है। इसकी हाइट कितनी है, वेल की हाइट है 20 मीटर। इससे मिट्टी खोदी गई, तो मिट्टी खोद के क्या बन रहा है, ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। प्लेटफॉर्म जब भी आएगा जो है, अगर आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ रहा है तो इससे क्या बनेगा, एक क्यूबाइड बन जाएगा ऐसा, ये बन रहा है। इससे मिट्टी निकाली जा रही है, जो मिट्टी निकाल रहे हैं यहाँ पे फैला दे रहे हैं, इवन फैला रहे हैं, मतलब हर जगह हाइट क्या है सेम है। तो इसका डायमेंशन दिया हुआ है 22 मीटर बाई 14 मीटर। हमसे पूछा है हाइट इसकी कितनी होगी, ये हाइट पूछा है, हाइट मान लो h होगी, हाइट उसकी मान लो प्लेटफॉर्म की क्या होगी h। अब देखो सिंपल सा टर्म है, यहाँ से रेडियस तो निकाल लेंगे, रेडियस क्या हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2 यानी 7 अपॉन 2, यही लिख लो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 अपॉन 2 मीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन प्लेटफॉर्म will be equal to volume of soil dug out from well। वेल से जितनी मिट्टी निकाली गई है उसी से ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये क्यूबाइडिकल शेप में है, L इंटू B इंटू H इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग फ्रॉम वेल। वेल किस शेप में है, सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल शेप में है। ठीक है, सिलेंडर का वैल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h, h कैपिटल लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ स्मॉल h। तो लेंथ दिया है 22, ये ब्रेड्थ दिया है 14, हाइट हमें फाइंड करना है। यहाँ से पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस है 7/2, फिर से 7/2 स्क्वायर, r स्क्वायर तो 7/2 इंटू 7/2 और हाइट हमें दिया हुआ है 20 मीटर। यहाँ से देखिए h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 7 7 काट दो, थोड़ा छोटा हो जाएगा, 2 से 11 इसे भी काट दो, 2 से इसे 10 टाइम काट दो, तो हमें मिलेगा 11 इंटू 7 इंटू 10 अपॉन, ये दोनों मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड 22 इंटू 14, 11 से ये 2 टाइम कट जाएगा, 7 से 2 टाइम कट जाएगा, 2 से ये 5 टाइम, यानी कि 5/2 मीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 2.5। यस, ठीक है, इजी था। इससे मिट्टी निकाल के यहाँ फैलाई जा रही है, तो इस मिट्टी का इस सॉइल का वैल्यू इस निकाली गई सॉइल की वैल्यू के इक्वल होगा। यही हमने किया और यहाँ से हमने हाइट निकाली है प्लेटफॉर्म। ठीक, now question number 4,
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इसी पर बेस्ड है। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 40 मीटर बी। ये वेल है हमारे पास और इसका डायमीटर इस बार दिया हुआ है 3 मीटर। ये डायमीटर है 3 मीटर। इट इज डग आउट 14 मीटर डीप। 14 मीटर तक ये खोदा गया है। थोड़ा दूर बना रहे हैं क्योंकि इसी के चारों तरफ एम्बैंकमेंट बन रहा है। 14 मीटर इतना डीप ये वेल खोदा गया है। The earth taken out of it has been spread evenly all around the shape of circular ring of width 4 meter from embankment. इस तरफ चारों तरफ 4 मीटर यहाँ 4 मीटर यहाँ, इस तरह से एक एम्बैंकमेंट बनाया गया है। ठीक है, ये एम्बैंकमेंट बना है। ये एम्बैंकमेंट बन रहा है। इस वेल के चारों तरफ मतलब इसके किनारे किनारे प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। उसका भी शेप कैसा हो गया है? सिलेंडर। ठीक, ये कितना है? 4 मीटर, दोनों साइड से 4 मीटर। फाइंड करना है हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। वही सेम, जितनी मिट्टी यहाँ से बाहर निकलेगी उतना ही मिट्टी यहाँ एम्बैंकमेंट में इकट्ठा होगा। मतलब वैल्यूम ऑफ सॉइल इन एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू वैल्यूम ऑफ सॉइल डग। तो ये देखिए जरा, जो एम्बैंकमेंट बनेगा उसका शेप रिंग के जैसा रहेगा। ये ऐसा एम्बैंकमेंट आएगा। ठीक, इस तरह का एम्बैंकमेंट। या अगर एकदम सर्कुलर बनाना चाहते हैं तो ऐसा एम्बैंकमेंट है। और ये एम्बैंकमेंट आएगा, इसकी भी हाइट दी गई है। तो ये कौन सा शेप ले लेगा? हॉलोड सिलेंडर का लेगा। हॉलोड सिलेंडर का वैल्यू मैंने बताया था आप लोगों को, पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर x। r1 क्या होगा? ये बाहर आउटर रेडियस, और r1 क्या होगा? इनर रेडियस। निकाल लेंगे आउट। पहले तो रेडियस दिया हुआ है आपको वेल का, ये फाइंड कर लीजिए। रेडियस ऑफ वेल, इसे हम r2 मान रहे हैं। ठीक है, ये भी इनर रेडियस होगा एम्बैंकमेंट का। कितना है? 3/2 मीटर। यही होगा इनर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट। इनर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू, यही होगा सेम, r2 3/2 मीटर। ठीक, आउटर रेडियस क्या हो जाएगा? आउटर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट r1, ये होता है इनर रेडियस प्लस थिकनेस। और थिकनेस यहाँ से हमें दिया हुआ 4 मीटर तक फैलाया गया है। तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 4, 8 कर देंगे, 2 4 जाए 8, 8 3 11, 11/2 मीटर। फिर वही अप्लाई कर दीजिए कन्वर्जन वाला रूल। वैल्यूम ऑफ सॉइल इन एम्बैंकमेंट is equal to वैल्यूम ऑफ सॉइल dug out फ्रॉम वेल से जितनी मिट्टी निकाली गई है उसका वैल्यू, और एम्बैंकमेंट में वही मिट्टी फैलाया गया है तो उसका वैल्यू सेम होगा। ये हो जाएगा हमारे पास पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर h इज इक्वल टू, यहाँ होगा पाई r1 स्क्वायर h। कैपिटल H इसलिए क्योंकि हाइट चेंज है। ये देखिए हाइट वेल की 40 मीटर है, एम्बैंकमेंट की हाइट हमें नहीं पता है, इसे हमें फाइंड करना है। ये हमने ले लिया है h। ठीक है, यहाँ पाई से पाई कैंसिल। r1 कितना है हमारे पास? 11/2, तो 11/2 स्क्वायर माइनस r2 है 3/2 स्क्वायर इंटू h इज इक्वल टू, यहाँ r1 3/2 स्क्वायर इंटू ये है हमारे पास 14 मीटर।
ठीक है, बस इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 11,121 हो जाएगा अपॉन 4 माइनस 9/4 इंटू एच इज इक्वल टू ये होगा 9/4 इंटू 40। ठीक, अभी कट नहीं कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ देख लीजिए, इसके बाद यहाँ से 121/4 9/4 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 4 एलसीएम 121 माइनस 9 इंटू एच इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 9/4 इंटू 40। ये माइनस कर देंगे तो आएगा 111 और 112 आएगा। 112/4 इंटू एच इज इक्वल टू 9/4 इंटू 14। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एच इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 14/112। 14 से कट जाएगा 8 टाइम, हमें मिलेगा 9/8 मीटर। अब इसे डिवाइड कर लेंगे तो 9 1 जा 9 और 8 1 जा 8, 10 बचेगा, 8 1 जा 8, 2 बचेगा, 8 4 जा 8 2 जा 16, फिर कितना बचेगा 8 2 जा 16, फिर कितना बचेगा 5 अरे 4 40। ठीक है, तो 2 और 8 5 जा 40, 1.125 मीटर ये हो जाएगा हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। जल्दी से नोट कर लीजिए, इसे भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, अ कंटेनर shaped like a circular cylinder। कंटेनर है सर्कुलर सिलेंडर की फॉर्म में ऐसा, हैविंग डायमीटर 12 एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है 12 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर और हाइट है इसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। इसमें आइसक्रीम भरा हुआ है, ठीक है, फुल विद आइसक्रीम। ये आइसक्रीम से भरा हुआ है। देखा आप लोगों ने कंटेनर ऐसे डिब्बा रखते हैं, उसी में से निकाल के कौन भरते हैं, और इसे फिल किया जा रहा है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 6 सेंटीमीटर। इसमें से आइसक्रीम निकल रही है, आइसक्रीम और फिल किया जा रहा है कोन, ठीक है, छोटे छोटे कोन ऐसे फिल किए जा रहे हैं जिनका हाइट है 12 सेंटीमीटर और डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और बड़ा बना हुआ है कोन। ऐसा मान लीजिए ये हाइट है 12 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। ये डायमीटर 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा इसका हाफ। इसके अलावा इसे हेमीस्फेरिकल शेप में जो है इसके टॉप पे रख रहे हैं। जब आइसक्रीम कोन भर रहे हैं इसके ऊपर ये ऐसा हेमीस्फेरिकल शेप बना रहे हैं, ठीक है। आइसक्रीम पूरा कंप्लीट है आपको खाने के लिए। ये रेडियस हमें पता है, ये डायमीटर का हाफ हो जाएगा। तो यहीं से इंफॉर्मेशन पहले लिख लेते हैं जो दिया हुआ है। रेडियस ऑफ सिलेंडर जिसमें आइसक्रीम भरा हुआ है इसका ये हो जाएगा 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। फिर यहीं से हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर ये दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ जो हेमीस्फीयर होगा एक कोण के इक्वल होगा, तो एक साथ लिखते हैं रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर एंड कोण इज इक्वल टू 6/2 यानी ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। फिर हाइट ऑफ कोण,
हाइट ऑफ कोन ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। इससे निकाल के सिलेंडर से निकाल के कितने कोन भरे जाएंगे। इस सिलेंडर से जो आइसक्रीम निकलेगी उससे कितने आइसक्रीम के कोन फिल किए जाएंगे, ये हमसे पूछा है। तो हम मान लेंगे लेट एन कोन्स बी फिल्ड एन कोन्स विल फिल्ड एन कोन्स बी फिल्ड, then volume of n cones is equal to क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन n कोन, ऐसे लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन n कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन n कोन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंडर। ये हो जाएगा n इंटू, अब यहाँ आएगा वॉल्यूम ऑफ कोन्स प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों है कोन भी है हेमिस्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा पाई आर स्क्वायर। इसके लिए हम कैपिटल आर कैपिटल एच यूज कर रहे हैं। ठीक है, सिलेंडर के लिए कैपिटल आर कैपिटल एच, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ n वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो n इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या बचेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेने पे यहाँ एच प्लस यहाँ क्या बचेगा 2r इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल मत कीजिएगा, ये कैंसिल नहीं होगा, ये रेडियस दूसरा है, ये रेडियस दूसरा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इरेज करना पड़ेगा, या तो यहाँ देख लीजिए, इसके आगे यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, इसके आगे यहाँ से n इंटू 3 भेज दे रहे हैं इधर, 3/5 में है, इधर भेज देंगे तो n इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू रेडियस हमें दिया हुआ है इनका 3 इंटू 3 और अपान 3 का n कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। ब्रैकेट h कितना है, हाइट ऑफ कोन 12 प्लस 2 इंटू आर यानी 2 इंटू 12 इज इक्वल टू, इस साइड देखो आर स्क्वायर, आर कितना है सिलेंडर का रेडियस 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 6 इंटू और हाइट है सिलेंडर की 15, 6 इंटू 6 इंटू 15, 3 से ये 3 कैंसिल, ये आएगा n इंटू 3 इंटू ये 12 2 जा 24, ये 12 नहीं था, ये रेडियस 6 ही था, सॉरी 6 ही था, तो 6 2 जा 12 प्लस 12 24 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 15। यहाँ से n इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 15 और ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, 3 इंटू 24, तो ये 6 4 जा 24 होल में आना चाहिए, n इज इक्वल टू तो होल में आना चाहिए, ये मिस्टेक हुआ है, 1 मिनट। यहाँ गलत हुआ है, r की वैल्यू 3 नहीं है, r की वैल्यू तो है 6, r का वैल्यू है 6। ये बात भी सही है, r का वैल्यू है 6 इंटू 6/3, ये 3 से 2 टाइम कट जाएगा, तो हो जाएगा 6 2 जा 12। ठीक है, यहाँ आएगा 12 इंटू 24, अभी वही हो रहा है, 2 से पूरी तरह नहीं कट रहा, 6 4 जा मान लो कट जाएगा 4, तो 4 नीचे बच जाएगा। चलिए, आई होप सब लोगों ने मिस्टेक फाइंड कर लिया होगा। ये रेडियस हमारे पास
3 है, तो इसे हम पूरा इरेज कर दे रहे हैं। ये वाला रेडियस 3 है, ये रेडियस 6 है। ये होगा n इंटू 1/3 इंटू r स्क्वायर है तो r की वैल्यू है 3, 3 इंटू 3 ब्रैकेट या h का वैल्यू है 12 प्लस 2 इंटू r यानी 2 इंटू 3 इज इक्वल टू, इस साइड पाई कैंसिल हो गया, r का वैल्यू है 6, 6 इंटू 6 इंटू 15। ठीक है, मिला। जो रेडियस है, कोन का रेडियस 3 है, हम लोग 6 रख रहे थे, 3 है ये, और यही हेमिस्फीयर का रेडियस है 3। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, n इंटू 3 इंटू 2 3 जा 6 और 6 8 कर देंगे 12 में तो हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 15। यहाँ से n इज इक्वल टू आएगा 6 इंटू 6 इंटू 15 अपॉन 3 इंटू 18। तो 6 3 जा 18 कैंसिल, 3 2 जा 6 ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 5 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा हमें 2 इंटू 5 यानी कि ये 10 कोण भरे जाएंगे। फाइनल आंसर आएगा हमारा 10 कोण फिल किए जाएंगे अगर जो है कोनिकल पार्ट में बन रहे हैं और ऊपर से हेमिस्फीयर जैसा बना रहे हैं। तो इस कोण से, इस सिलेंडर से जो आइसक्रीम निकलेगी, इससे 10 कोण फिल किए जाएंगे। ठीक है, करना क्या था कि इसका वैल्यू निकाल लेना था, इसके वैल्यू से इसे डिवाइड कर देना था, यहीं से नंबर ऑफ कोन्स मिल जाता। वही हमने किया कि इससे जो आइसक्रीम निकला उसका वैल्यू और जितने कोण भरे गए हैं उनके वैल्यू के इक्वल आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड थिकनेस 2 सेंटीमीटर। थिकनेस जो है यहाँ पे हाइट है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का 6। ये सिल्वर कॉइन्स मान लीजिए हैं, ये इस शेप में आएंगे। ठीक है, सिल्वर कॉइन्स, हाइट और कम रहेगी, ये हमने आपको समझने के लिए थोड़ा सा ज्यादा बनाया है। ठीक है, सिल्वर कॉइन्स इस शेप में मिलेगा आपको। इस शेप में, ठीक है, ऐसे सिल्वर कॉइन्स मिलेंगी जिनका थिकनेस दिया हुआ है 2 मिलीमीटर, ये हमें दिया हुआ है 2 मिलीमीटर, और इनका डायमीटर दिया हुआ है 1.75 सेंटीमीटर। ठीक, ये कितने सिल्वर कॉइन्स बनाए जा सकते हैं, किससे बना रहे हैं? मस्ट बी मेल्टेड फ्रॉम अ क्यूबाइड और डायमेंशन 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। एक क्यूबाइड है हमारे पास, इससे बनाया जाए। इसे मेल्ट करके ये सिल्वर कॉइन यहाँ इस तरह से ऐसे बन रहे हैं, इसे मेल्ट करके ये सिल्वर कॉइन्स। हमसे पूछा है कितने कोन सिल्वर कॉइन्स बनेंगे। डायमेंशन दिया हुआ है क्यूबाइड का 5.5। ठीक है, तो लेंथ तो कम हो गई है, चलिए कोई नहीं, 5.5। ये दिया हुआ है 10 और हाइट दिया हुआ है 3.5। ये हाइट है 3.5 सेंटीमीटर, सभी डायमेंशन सेंटीमीटर में। यहाँ ये मिलीमीटर में है तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। रेडियस ऑफ कॉइन इज इक्वल टू 2/2 मिलीमीटर, आ जाएगा 1 मिलीमीटर, और इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कॉइन दिया हुआ है, एक मिनट, ये जो थिकनेस था यही हाइट था, ये हाइट है, ये हाइट है, जो थिकनेस है उसके कॉइन की वही हाइट है। तो हाइट आ गई हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर। देख रहे हैं कॉइन के जैसा आ रहा है, बिल्कुल पतला सा, कॉइन पतला ही होता है ना, देखें सिक्का आप लोगों ने। और इसमें ये रेडियस इसका हो जाएगा
रेडियस ऑफ पॉइंट ये हो जाएगा 1.7/2, 1.7 है 75, 1.75/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ वही मान लेते हैं कि n सिल्वर कॉइन्स बनेंगे, इसी से बन रहे हैं, तो अगर नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना होगा तो इसके वैल्यू को इससे डिवाइड, नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स मेड इज इक्वल टू वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड अपॉन वैल्यूम ऑफ ईच सिल्वर कॉइन, वैल्यूम ऑफ ईच सिल्वर कॉइन। वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है L इंटू बी इंटू एच, यहाँ होता है पाई r स्क्वायर एच, एच कैपिटल इसलिए क्योंकि ये इक्वेशन लिख चुके हैं, ठीक। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। L हमें पता है 5.5 इंटू बी पता है 10 इंटू ये भी पता है 3.5, यहाँ 22/7 इंटू रेडियस है 1.75/2, तो 2 टाइम कर देंगे 1.75/2 इंटू हाइट है इसकी 0.1 सेंटीमीटर, सभी सेंटीमीटर में तो यूनिट नहीं लिख रहे हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इन टर्म्स को ऊपर कर लेते हैं, ये सारे टर्म ऊपर कर लेते हैं, इजी रहेगा सॉल्व करने में। तो आएगा इज इक्वल टू 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 22 इंटू 1.75 इंटू 1.75 इंटू 0.1। ध्यान दो, अगर हम डेसिमल हटाना चाहें तो ऊपर है डेसिमल 1 2 प्लेस, नीचे गिनना है 1 2 3 4 5 प्लेसेस, ऊपर 2 है नीचे 5 है, यानी 3 0 अगर ऊपर बढ़ा दे तो डेसिमल सारा हट जाएगा, डेसिमल हट जाएगा तो कैलकुलेशन इजी रहेगा। बिना डेसिमल के लिखते हैं 55 10 इंटू 35 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू नीचे 5 डेसिमल थे, 5 प्लेस पे ऊपर 2 ही थे, 3 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 2 3 अपॉन 22 इंटू 175 इंटू 175 इंटू 1, ठीक है। डेसिमल हटाना आपको आता है, नीचे 5 प्लेस थे ऊपर 2 प्लेस थे, तो ऊपर हमने 3 0 एक्स्ट्रा कर दिया। अब यहाँ देखिए 11 से कटेगा, 11 2 22 11 5 55 कट गया, 35 से कट जाएगा 5 टाइम, फिर 7 से ये कटेगा 7 2 14 और बचेगा 35, 7 5 35, फिर 25 से ये 40 टाइम कट जाएगा, ठीक है। 5 से 5 को काट दो, अभी 2 बचा है, 2 से इस 2 को काट दो, रिजल्ट हमें फाइनली क्या मिलेगा 10 इंटू 2 इंटू 40, मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 इंटू 2 इंटू 40, 4 2 जाइए और 0 1 2 800 का 19 हुआ है क्या कहीं, 400 आया आंसर, एक 19 हो गया है, 11 2 22 11 5 55, ये तो कैंसिल हो गया, 35 से 5 टाइम, 7 से ये 25 टाइम, 25 4 100 तो 40 आ गया, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, एक तो कहाँ बिगड़ रहा है, एक तो एक्स्ट्रा आया है, अच्छा ये थिकनेस था 2 मिलीमीटर, हमने इसे अपॉन 2 कर दिया है, ये नहीं होगा, थिकनेस को क्यों 2 से डिवाइड करेंगे, थिकनेस तो 2 मिलीमीटर है हमारे पास ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। जहाँ 0.1 है वहाँ 2 कर दो,
ये 2, ये भी 2, ये भी 2, तो एक 2 से एक 2 और कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाला 2 हमारे पास नहीं रहेगा, 10 × 40 आ जाएगा 4। ठीक है, स्टार्टिंग में उसे रेडियस से करके किए थे, इसीलिए वहाँ रेडियस में गलती हो गया था। जब रेडियस ये डायमीटर रहता तब 2 से डिवाइड होता है, यहाँ जब हाइट है तो 2 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, 2 मिलीमीटर यानी 0.2 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, क्लियर है? यही 2 रख देंगे, बाकी हर जगह क्वेश्चन सॉल्व। इससे ये बन रहा है, कितना बन रहा है, इसके वैल्यू को इसके वैल्यू से डिवाइड कर तो नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक, चलिए ठीक है, आप लोग मेथड केवल समझ लीजिए, मेथड कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, बेटर कर लेंगे कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद रेडियस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद सैंड, और इसी सैंड को टाइट कर दिया जा रहा है एक कोनिकल हीप में। हमसे पूछा है हाइट ऑफ हीप। ये बकेट है सिलेंड्रिकल, ऐसा बकेट है, इसे सैंड से भरा हुआ है। ठीक है, इसमें सैंड भरा हुआ है, ये सैंड भरा हुआ है, इससे सैंड पलट के आ रहा है, एक कोनिकल हीप तैयार कर रहा है। हमसे पूछा है कि इसकी हाइट कितनी होगी। बकेट का हाइट दिया है 32, रेडियस ऑफ बेस दिया है 18 सेंटीमीटर। ये रेडियस है हमारे पास 18 सेंटीमीटर, ये हाइट हमारे पास है 32 सेंटीमीटर, इसी से ये कोन बनाया हुआ है। और कोनिकल हीप का हाइट दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ये है 24 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है रेडियस, ये रेडियस आर निकालना है, और उसके अलावा स्लैंट हाइट यानी ये यह निकालना है। तो वही सेम करो, सैंड जितना सिलेंडर में भरा हुआ है वही सैंड आएगा यहाँ हीप के लिए। ठीक, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन कोनिकल हीप इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सैंड इन सिलेंड्रिकल बकेट्स। कौन का वैल्यू होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू, यहाँ सिलेंडर का वैल्यू पाई r स्क्वायर h, इसके लिए कैपिटल, इसके लिए स्मॉल, क्योंकि रेडियस और हाइट दोनों चेंज हो रहे हैं। पाई से देखो पाई कैंसिल, 1/3 इंटू रेडियस नहीं पता है r स्क्वायर इंटू हाइट 24 इज इक्वल टू, यहाँ से रेडियस 18, तो 18 मल्टीप्लाई बाई 18 इंटू हाइट कितना है 32, यहाँ से r स्क्वायर जब फाइंड करेंगे 18 इंटू 18 इंटू 32, ये 3 डिवाइड है, इधर गया तो मल्टीप्लाई अपॉन 24 मल्टीप्लाई है, इधर गया डिवाइड। ठीक है, 6 से काटते हैं, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, 4 से ये एक टाइम कटेगा, तो हमें मिलेगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 18 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 18 इंटू 8 इंटू 3, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 18 इंटू 8 इंटू 3, चाहे मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, अदरवाइज इसका फैक्टर कर ले लीजिए, फैक्टर से पेयर बाहर कर लीजिए। तो हम फैक्टर कर रहे हैं, ये होगा 3, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम इंटू 3, तो 2 का पेयर बना है 1 2, 2 पेयर बना है 2 का, r इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2, और 3 का पेयर बना है 1 2, 3 का भी 2 पेयर बना है 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा
36 सेंटीमीटर हो जाएगा रेडियस ऑफ कोन। तो रेडियस निकल गया। हमसे और क्या पूछा है? स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू होता है √h² प्लस r²। याद है आपको? स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू √h² प्लस r²। h कितना है? 24 स्क्वायर प्लस रेडियस हमने अभी फाइंड किया 36 स्क्वायर। ये हो जाएगा 24,576 प्लस 36 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1 मिनट 36 स्क्वायर 36 into 36 6921 1296। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 6 12 9 7 16 17 5 2 7 8 1872। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट इसका नहीं निकलेगा तो हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, अदरवाइज डेसिमल में स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं, रूट के टर्म में लिखेंगे आंसर। आएगा 2 9 3 6 2 4 6 8 2 2 3 4 फिर 2 से 1 1 7 फिर 3 से ये कटेगा 3 3 जा 9 3 9 जा 27 फिर 3 से ये 13 टाइम जाएगा। 30 पेयर नहीं बना पाएगा, मतलब 3 का पेयर बन रहा है, 2 का बन रहा है, 2 का। तो 2 जा 4 4 3 जा 12 बाहर आएगा, 12 बाहर आएगा रूट 30 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा स्लैंट हाइट ऑफ। ठीक है, ठीक है, नोट कर लेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर इन कैनल 6 मीटर एंड 1.5 मीटर डीप। कैनल है हमारे पास 6 मीटर वाइड है, 1.5 मीटर डीप है। क्वेश्चन नंबर 8, मान लो ये ऐसा कैनल है, कुछ इस शेप में है। कुछ इस शेप में है हमारे पास कैनल। इसका जो डेप्थ दिया है, डेप्थ मतलब हाइट, ये वाला है, ये है 6 मीटर एंड 6 मीटर नहीं 1.5 मीटर, और इसका ब्रेड्थ दिया हुआ है ये 6 मीटर। इसमें से वाटर फ्लो कर रहा है, ये कैनल ऐसे लंबा साइड में सा, ठीक है, इसमें से वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर दिया हुआ है हमें 10 किलोमीटर पर आवर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एरिया इरिगेट इन 30 मिनट। 30 मिनट में कितना एरिया ये इरिगेट करेगा? ये पर आवर है, पर मिनट अगर निकालेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, और पर 30 मिनट करेंगे तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज पर आवर निकाल के फिर 30 मिनट में निकालेंगे। ठीक है, कितना एरिया ये इरिगेट करेगा? अगर उसकी हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर, मतलब जिस जगह भी ये आ रहा है वाटर, जिस जगह को जो है इरिगेट कर रहा है, इसका हाइट दिया हुआ है, हाइट है 8 सेंटीमीटर, कितना एरिया इरिगेट करेगा? ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो पर आवर
इज इक्वल टू लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, क्योंकि क्यूबॉइडल शेप में है ये कैनल। तो लेंथ है हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर, यानी 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ है 6 मीटर, मल्टीप्लाई बाय हाइट है 1.5 मीटर। 10 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो 10,000 इंटू 6 इंटू 1.5 मीटर क्यूब। ठीक है, क्लियर है ये। इसे हम लिख सकते हैं 50 6 90, 9 आएगा, ये 90,000 मीटर क्यूब। अब ये चूंकि पर आवर 1 आवर तक नहीं हो रहा है, 30 मिनट तक ही हो रहा है, तो हम फाइंड कर लेंगे वैल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 30 मिनट। 30 मिनट फाइंड करने के लिए 30 से मल्टीप्लाई और 1 आवर यानी 60 मिनट से डिवाइड हो जाएगा। तो 90,000 इंटू 30 अपॉन 60, 30 से 2 टाइम कट जाएगा, 2 से ये 45 टाइम कटेगा और 000 मिलेगा मीटर क्यूब, यानी ये आ गया 45,000 मीटर क्यूब पर 30 मिनट। ये 30 मिनट में आया, 30 मिनट में इतना एरिया वो इरिगेट कर रहा है। ठीक है, अब एरिया हमें दिया हुआ है, उसका एरिया फाइंड करना है, उसकी हाइट दी रखी है। तो वैल्यूम ऑफ वाटर ठीक है इन एरिया, यानी रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू वैल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 30 मिनट। यहाँ से किसी भी एरिया में जब आप वैल्यूम निकालेंगे वाटर का, तो क्या होता है एरिया बेस इनटू हाइट, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ एरिया इनटू हाइट। फार्मूला भी आपको लर्न है, वैल्यूम इज इक्वल टू होता है यल इनटू बी इनटू एच। यल इनटू बी मतलब एरिया, एरिया इनटू हाइट बताया था मैंने। यहाँ वैल्यू ऑफ वाटर फ्लो हो रहा है हमारे पास 45,000 मीटर क्यूब। हाइट हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर तक आ रहा है, 8 सेंटीमीटर है ना। तो ये हो जाएगा एरिया इंटू 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 8 अपॉन 100 मीटर इज इक्वल टू 45,000 मीटर क्यूब। यहाँ से एरिया बराबर हो जाएगा, या ये ही लिखो, एरिया बराबर हो जाएगा 45,000 इंटू 100 ऊपर जाएगा अपॉन 8 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। 4 से काट रहे हैं, 4 2 जा, या 8 से ही से काट दो, ये कट जाएगा, 8 से ही कट जाएगा पूरा पूरा। 8 5 जा 40, 50 बचेगा, 8 6 जा 48, 20 बचेगा, 8 2 जा 16, 4 बचेगा, 5। ठीक है, ये 100 पूरा रहने दीजिए, 8 से कट जाएगा। 562500 मीटर स्क्वायर। अगर एरिया हेक्टेयर में लिखना होगा तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1/10,000 हेक्टेयर। तो 10,000 से इसे डिवाइड करेंगे, 0 0 कैंसिल, 2 प्लेस पे डेसिमल हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 56.25 हेक्टेयर। दोनों आंसर सही है। अगर ये लिख रहे हैं ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। पहले तो हमें फ्लो ऑफ वाटर दिया पर आवर, तो हम पर मिनट फाइंड करेंगे, तो 60 से डिवाइड, पर 30 मिनट फाइंड करेंगे तो 30 से मल्टीप्लाई। इतना हमें 30 मिनट में कितना वाटर फ्लो कर रहा है ये निकल गया, और यही वाटर इरिगेट कर रहा है किसी फील्ड को। एन एरिया कर दीजिए यहाँ, ये किसी फील्ड को इरिगेट कर रहा है। इस फील्ड को जब इरिगेट करेगा तो यही वो वैल्यूम होगा वाटर का, और यही वैल्यूम होगा फील्ड में वाटर का। तो इस वैल्यूम को इस वैल्यूम से डिवाइड कर देंगे, हाइट से डिवाइड कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा। ठीक, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन आज का,
सेम वही है, इसमें टाइम पूछ लिया है। A farmer connected a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into cylindrical tank in her field, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at rate 3 km per hour, in how much time will the tank be filled? कितने टाइम में टैंक फिल हो जाएगा? ठीक है, कितने टाइम में टैंक पूरी तरह से फिल हो जाएगा। तो पहले हम लिख लेंगे कि वाटर फ्लो का रेट क्या है पर मिनट, क्योंकि कुछ मिनट में फिल होगा। अगर मिनट ज़्यादा आ रहा है तो आवर में कन्वर्ट भी कर लेंगे, पर मिनट में फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो पर मिनट कर दे रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। 60 से डिवाइड कर देंगे, पर आवर जो दिया है पर मिनट कर लेंगे, ठीक है। ध्यान दो, जो पाइप दिया हुआ है उसका डायमीटर है 20, तो रेडियस हो जाएगा 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर, और हाइट इसकी यही लेंथ होगी। फार्मूला अप्लाई करेंगे, पाई आर स्क्वायर h/60, ठीक है। पाई आर स्क्वायर अपॉन 60, और भरा जा रहा है सिलेंड्रिकल टैंक में। पाई की वैल्यू पाई ही रहने देंगे, पाई से पाई अभी कैंसिल हो जाएगा, टैंक में भी पाई आएगा कैंसिल हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर यानी 10 × 10 इंटू हाइट हो जाएगी 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 लाख सेंटीमीटर, 3000050 इतना सेंटीमीटर आएगा अपॉन 60। 0 से ये 0 कैंसिल, 6 से ये 5 टाइम कैंसिल, कितना 0 बचेगा 4, 6 5 30, ये 0 गया, ये 4 0 बचेगा। तो ऑलरेडी हमारे पास आएगा 5 और 5 टाइम 0, 5 टाइम क्यों, 4 टाइम यहाँ 1 टाइम यहाँ, इतना पाई होगा ये पर मिनट, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालना, वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू, टैंक का हमें डायमीटर दिया हुआ है 10 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 5 मीटर, 10/2 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ से पाई आर हो जाएगा हमारे पास 10/5, 10/2 यानी 5 × 5, और h कितना होगा ये ध्यान रखिएगा, ये सेंटीमीटर में है। डीप जो है वही हाइट है 2 मीटर, तो 2 5 10 5 50 पाई, ये आएगा मीटर क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे तो 100 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 50 पाई इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा 522460 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब 1 मिनट में ये इतना फ्लो है, रेट है वाटर फ्लो का, और इतना फिल करना है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो टाइम निकल जाएगा हमारे पास। टाइम टेकन टू फिल द टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। पर मिनट है तो ये मिनट में आंसर आएगा, हमें मिनट में निकालना है तो ये मिनट में आंसर आएगा। तो ये हो गया हमारे पास 5 2 2 4 2 6 7 5 अपॉन, ये आया हमारे पास 5 2 2 4 5 2 2 4 5 5, इतना आएगा हमारा मिनट, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, 5 टाइम्स 0 है, यहाँ 5 टाइम्स 0 4 1 5 टाइम्स 0 कैंसिल, 500/5, तो 5 से ये 100 टाइम्स कट जाएगा। फाइनल आंसर आएगा 100 मिनट,
ऐसे आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 आवर 40 मिनट ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। पर आवर दिया हुआ है वाटर फ्लो, तो हम पर मिनट निकाल लेंगे। पर मिनट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करने के बाद पर मिनट वाटर फ्लो हमें मिल जाएगा। फिर वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है, टैंक में कितना पानी आ सकता है, ये वैल्यू बताएगा। ये हमने निकाल लिया। मीटर में सब कुछ दिया हुआ था, तो हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मीटर क्यूब है तो 100 3 टाइम क्यूब हो रहा है। ये मिल गया हमारे पास। तो यहाँ से टाइम कितना लगेगा इसे फिल करने में, ये पूरा फिल करना है इससे। ये पर मिनट है, सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट है, यहाँ लिखे हैं पर मिनट। तो ये पर मिनट ऊपर चला जाएगा, टाइम आ जाएगा हमारा मिनट। ठीक है, समझ में आया? चलिए, थैंक यू सो मच।